नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। आपकी बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है ब्रह्मास्त्र बैच की। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 3 पॉलिटी की, जिसमें आज की टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी विदेशों से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। यूके, यूएसए, रूस, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों से संविधान को लिया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला देश ब्रिटेन से देखते हैं क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनी व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं यूएसए से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इन दोनों पॉइंट्स को आप अवश्य ध्यान देंगे। ये देखते हैं क्या लिया गया है अमेरिका से। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में स्थित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाना ये प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 में वर्णित है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आइए देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो कि संविधान के भाग 4 में स्थित है और आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है, यह आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी आयरलैंड से ली गई है। यह आर्टिकल 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होती है। राज्य के सदस्यों का मनोनयन यह आयरलैंड से लिया गया है। नोट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली हमें याद करने में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। महान देश यूएसए को माना जाता है, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग यूएसए से लिया गया है। आप महान देश और महाभियोग एक साथ जोड़ के याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है? तो राइट आंसर है 12। आइए देखते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये जर्मनी से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा गया है कि आपातकाल ये किस देश से लिया गया है, तो राइट आंसर है जर्मनी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद के 352 के तहत आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, यानी कि आपातकाल के समय भी 20 और 21 आर्टिकल निलंबित नहीं होता है। अगला देश देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। 1789 की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रांस के क्रांति में गणतंत्रात्मक शासन यह फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता वर्ड फ्रांस से लिए गए हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं बास्तिल दुर्ग ढाया गया था 14 जुलाई को। गणतंत्र या रिपब्लिक देश कौन होते हैं? जहां पे राष्ट्र अध्यक्ष चुने जाते हैं वो गणतंत्र देश कहलाते हैं। रूस गणतंत्र देश नहीं है, यानी यह रिपब्लिक देश नहीं है। यूएसए और इंडिया में राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं, इसलिए यह रिपब्लिक देश माना जाता है। अगला देश कनाडा है।
कनाडा से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? आइए इसे देखते हैं। अर्धसंघात्मक सरकार, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति, यह कनाडा से लिया गया है। अर्धसंघात्मक सरकार में शक्तियों का पृथक्करण होता है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है और समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। राज्य सूची में कानून राज्य बनाता है। अगला है सोवियत संघ यानी रूस से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि भारतीय संविधान के 4A में स्थित है और अनुच्छेद 51A में वर्णित है, यह लिया गया है। USSR यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। अब ध्यान देंगे, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला है जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह लिया गया है जापान से। विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन, विधि का शासन, यह यूके से। और विधि की समानता, यह यूके से लिया गया है। नोट पॉइंट में आप अवश्य ध्यान देंगे। अगला देखते हैं अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में वर्णित है और संविधान के भाग 20 में वर्णित है, यह लिया गया है अफ्रीका से। यानी संविधान में संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। संविधान की अनुसूचियां देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है, यानी 4 अनुसूचियां जुड़ी हैं संविधान संशोधन के तहत। आइए देखते हैं संविधान की अनुसूचियां। स्पोर्ट्स की सहायता से आप याद रख सकते हैं इन अनुसूचियों को। यस से हो गया स्टेट और यूटी यानी राज्य और संघ के नाम, जो कि अनुसूची 1 में वर्णित है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। पी से हो गया पेमेंट। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में है ओथ यानी शपथ। अनुच्छेद 3 में है शपथ, में भी 3 वर्ड देख सकते हैं, आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। अगला है आर, स्पोर्ट का आर, जिसमें कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, यह अनुसूची 4 में है। 5वां वर्ड है टी यानी ट्राइबल अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूची 5 में है। और यस से हो गया स्पेशल स्टेट, जो कि अनुसूची 6 में वर्णित है। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का वर्णन किया गया है। आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को याद रख सकते हैं ATMM यानी, या फिर ममता से भी आप याद रख सकते हैं। अनुसूची 7 में है, आप याद रख सकते हैं शादी में 7 फेरे, यानी अनुसूची 7 में शक्ति है। शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में ये बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 में संघ में केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और राज्य में राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। पहले मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आज की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, जनगणना, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा, जनसंख्या, सिविल लॉ, दीवानी, फौजदारी, क्रिमिनल लॉ, विवाह, तलाक और वन, ये संघ समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला है राज्य सूची के विषय। राज्य सूची में पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल इत्यादि हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं। शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, जो कि अब समवर्ती सूची में रखा गया है।
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अनुसूची 8 देखते हैं, यानी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं 8 लेटर है, यानी अनुसूची 8 में भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषा है। 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो कि 15वीं भाषा बनी संविधान की। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा और जोड़े गए, जिसे आप नमक ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी। अगला 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा और जोड़े गए, इसे आप याद रख सकते हैं बोडो, मास की सहायता से। बो से बोडो हो गया, डो से डोंगरी हो गया, मा से मैथिली हो गया और स से संथाली। ये 4 भाषा 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़े गए। अब वर्तमान में कुल 22 भाषा है। जीएसटी, जो कि समवर्ती सूची की विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है जीएसटी से क्वेश्चन। जीएसटी 2 प्रकार की लगाई जाती है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। सी से सेंट्रल जीएसटी और एस से स्टेट जीएसटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।